Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Suraj Shah and you are watching BH Study Point. तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में, जो कि 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 11th क्लास का न्यू सिलेबस क्या है हिस्ट्री का 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए। गाइस मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि सीबीएसई ने दोबारा से 30% सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा, यानी आपके हिस्ट्री में 4 चैप्टर्स को हटा दिए गए हैं इस बार। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पिछले साल का जो आपका सिलेबस था उसमें आपके एग्जाम को 2 टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया था, टर्म 1 एंड टर्म 2। लेकिन 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो स्टूडेंट्स इस ईयर 11th क्लास में आए हैं उनके लिए टर्म 1 और टर्म 2 वाला जो सिस्टम था वो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अब आपके जो है पहले की तरह एनुअल एग्ज़ाम हुआ करेंगे 80 मार्क्स वाले। और मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो सिलेबस है 2022-23 वाला, इसमें आपके कुछ चैप्टर्स को डिलीट कर दिया गया है और कुछ चैप्टर्स जो लास्ट ईयर डिलीट थे उन्हें वापस से ला दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स को हमें इस ईयर पढ़ने हैं 11th क्लास में और कौन कौन से चैप्टर्स को हमें इस ईयर नहीं पढ़ने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए 11th क्लास का। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ 11th क्लास में आपकी जो बुक है वो एक ही बुक है, ठीक है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं आपकी जो आपकी हिस्ट्री की बुक है उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय, यानी इसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, भारत के बारे में नहीं पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें पढ़ाई जाएगी। 12th क्लास में आप भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसका इंडेक्स पेज की बात की जाए तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके 11th क्लास में टोटल 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें से आप देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हैं। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है समय की शुरुआत से, ये चैप्टर्स आपका डिलीट है। इसके अलावा जो आपका चौथा चैप्टर है इस्लाम का उदय और विस्तार, ये भी चैप्टर आपका डिलीट है। जो आपका 8वां चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव, ये भी आपका डिलीट है। एंड जो आपका 9वां चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, ये भी आपका डिलीट है। अब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इस ईयर नहीं आएंगे, यानी कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके डिलीट हैं। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। तो जो आपका पहला चैप्टर है समय की शुरुआत से, यानी इस चैप्टर में आप पढ़ते थे कि समय की शुरुआत किस प्रकार होती है, मानव का विकास किस प्रकार होता है, पहला आदि मानव कौन था, ठीक है, उसने किस प्रकार जो है अपना विकास किया, इन सभी के बारे में हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। जो आपका चौथा चैप्टर है उसमें आप पढ़ते हो इस्लाम के उदय के बारे में, यानी इस्लाम धर्म का कैसे उदय होता है, ठीक है, और किस प्रकार जो है वो पूरे विश्व में फैलते हैं, उसका विस्तार किस प्रकार होता है, इसके बारे में आप इस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। जो आपका 8वां चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव, इसमें बेसिकली आप दक्षिण अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें किस प्रकार संस्कृतियों का टकराव होता है। जो आपका 9वां चैप्टर है औद्योगिक क्रांति, इस चैप्टर में आप बेसिकली ये पढ़ते हो कि औद्योगिक क्रांति की स्टार्टिंग कैसे होती है, ब्रिटेन में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति क्यों होती है, औद्योगिक क्रांति से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, इसने विश्व को क्या देन दी, इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये 4 चैप्टर हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में जिसे आपको पढ़ना है और जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो बेसिकली वो ये चैप्टर्स हैं, एक एक करके इन्हें समझते हैं। जो चैप्टर 2 है आपका वो है लेखन कला और शहरी जीवन। इस चैप्टर में आप मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक प्राचीन सभ्यता है। तो उसमें आप पढ़ोगे कि किस प्रकार मेसोपोटामिया के लोगों की लेखन कला किस प्रकार की थी, वो किराकार लिपि का प्रयोग करते थे। उनके शहरी जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पर शहरों में किस प्रकार के घर बनाए जाते थे, वहाँ की परंपराएं क्या थी, इन सब के बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे। जो आपका थर्ड चैप्टर है 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इसमें बेसिकली आप रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल साम्राज्य था, जो कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इसका विस्तार था। एंड जो आपका 5वां चैप्टर है वो है यायावर साम्राज्य। एंड जो आपका 6ठा चैप्टर है वह है 3 वर्ग, ठीक है, जो कि ब्रिटेन में थे। जो आपका 7वां चैप्टर है वह है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, इसमें आप जो है चर्च वर्च के बारे में पढ़ेंगे, रोम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पादरियों के बारे में पढ़ेंगे। जो आपका 10वां चैप्टर है वो है मूल निवासियों का विस्थापन, कि किस प्रकार जो है यूरोपियन लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में वहाँ के मूल निवासियों को किस प्रकार खदेड़ते हैं, उनका विस्थापन करते हैं। इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे। जो आपका 11वां चैप्टर है वो है आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर में बेसिकली आप ये पढ़ोगे कि चीन और जापान के बारे में पढ़ोगे आप, कि चीन ने किस प्रकार अपने आधुनिकीकरण का रास्ता तय किया और जापान ने किस प्रकार अपने आधुनिकीकरण का रास्ता तय किया। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार होती है परमाणु बम से, फिर भी जापान किस प्रकार जो है एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में कुछ ही वर्षों में उभर के सामने आता है विश्व के सामने। तो इन्हीं के बारे में आप पढ़ोगे। तो ये था सिलेबस क्लास 11th के हिस्ट्री का।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।